खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो आप ख्याल जिसे अपनी हालत बदलने का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ये कहते हैं कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। मैं इन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगर मुल्क में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता? क्या इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ ना हो या करप्शन, बत्ताखोरी, रिश्वतखोरी और इस तरह की चीजें हो तो क्या उनको फर्क नहीं पड़ता? और अगर ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है तो क्या उनको अच्छा फर्क नहीं पड़ता? इस मुल्क से इस मुल्क की आवाम जुड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी महंगाई होती है तो आपको इफेक्ट पड़ता है। अगर थोड़ा सा ये मुल्क, इसके मुल्क के हुक्मरान अगर कोई गलत फैसला लेते हैं, आपको, आपके बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे? यह मुल्क आज जहां पे खड़ा है, इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट कम रहता है। सबसे पहले यह समझ लें कि वोटर टर्नआउट क्या होता है। वोटर टर्नआउट यह होता है कि जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें से कितने फीसद लोगों ने वोट कास्ट किया। जैसे कि मान लो कि 100 बंदा रजिस्टर्ड वोटर है और उसमें से 70 बंदों ने वोट कास्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि वोटर टर्नआउट इस इलेक्शन का 70% रहा है। जितने रजिस्टर्ड वोटर में से लोग वोट कास्ट करेंगे वो होता है वोटर टर्नआउट। और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इंडिया की 2019 में उनका जो इलेक्शन हुआ, वोटर टर्नआउट रेट रहा 67.11%। 1.5 अरब की आबादी है तकरीबन इंडिया की। जैसे यहां पे किसी का पोलिंग स्टेशन लाहौर में है फॉर एग्जांपल, तो वो यहां से लाहौर जाएगा, लेकिन ज्योग्राफिकली इंडिया कितना एक्सपेंड है, लेकिन लोग जाते हैं, निकलते हैं वोट देने के लिए। बांग्लादेश जो 1971 में हमसे अलग हुआ, 2018 के इलेक्शन में बांग्लादेश का वोटर टर्नआउट 80.2%। नेपाल 2022 में इलेक्शन हुए 61.4% वोटर टर्नआउट। और ये मिसालें मैं इन लोग कंट्रीज की क्यों दे, ये साउथ एशिया के हैं और पाकिस्तान भी साउथ एशिया के। और पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम है, इनमें भी पार्लिमानी निजाम है। और पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ये भी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब तरक्की की राह पे गामजन है, तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है। और अब हम पाकिस्तान पर नजर दौड़ाते हैं। पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट रहा 51%, यानी तकरीबन रजिस्टर्ड वोटर्स में से आधे लोगों ने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान 1970 की दहाई में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, हालांकि मार्शल लॉ भी लग चुका था। उस टाइम पाकिस्तान का वोटर टर्नआउट रेट 1970 की दहाई में 60 से 61% था, हालांकि लिटरेसी रेट जितना आज है उससे ज्यादा था। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि मायूसी कुफर है। आप कोशिश करते रहे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हारना जुर्म नहीं है। इंसान जब भी कोई चीज करता है, जब भी कोई स्टेप लेता है, कभी हारता है कभी जीतता है, लेकिन जुर्म एक यह है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, एफर्ट्स करना छोड़ दे। यह बहुत बड़ा जुर्म है और अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स देखता है। अगर आप खुद अपने हालात नहीं बदलना चाहते, अल्लाह नहीं बदलने वाला। हम लोग बैठे रहते हैं कि कोई मुआवजा हो जाएगा। एक वोट की ताकत आपको दी है और ये आपके पास जमानत है। आपको जो बंदा सही लगता है आप उसको वोट दें, आपको जो पार्टी ठीक लगती है आप उसको वोट दें। मैं आपको किसी पार्टी, कोई पार्टी को बंदा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन वोट जरूर दें। एक एक ईंट से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। और क्या हो कि अगर एक बिल्डिंग तामीर हो और उसमें जितनी ईंटें रिक्वायर्ड हैं उससे आधी ईंटें यूज हो, उस बिल्डिंग की मजबूती कितनी होगी, वो पायदार कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। और वोटर टर्नआउट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह भी है कि हमारे यहां इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। लोग कहते हैं धांधली हुई, एक पार्टी कहती है धांधली हुई, दूसरी पार्टी कहती है धांधली हुई। तो धांधली अगर होती भी है तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होने से धांधली कम हो जाती है या धांधली खत्म हो जाती है। कोई अगर धांधली करेगा भी तो कितनी धांधली कर सकता है, कितने वोटर्स की धांधली कर सकता है, कितने वोट्स की धांधली कर सकता है। तो वोटर टर्नआउट से धांधली को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस मुल्क के फैसले आम अवाम ने करने हैं। अगर वही नहीं निकलेगी, वही वोट नहीं कास्ट करेगी, तो फिर तो हो गया फैसला, फिर मुल्क तरक्की कर गया। यहां पे जमहूरियत है, पार्लिमानी निजाम है, ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, डायरेक्ट अवाम मुंतखब कर रही है अपने नुमाइंदे को। और अगर आधी अवाम वोट दे रही है और फिर जिसको मुंतखब कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक भी पार्टी है, दूसरी भी पार्टी है, तीसरी पार्टी है। अब इन 50% में से भी बहुत से लोगों ने
किसी एक पार्टी को दिया होगा, दूसरी पार्टी को दिया होगा, तीसरी पार्टी को दिया होगा, तो जीतने वाली पार्टी ने कितने वोट लिए होंगे, कितने फीसद वोट लिए होंगे। तो इस तरह एक छोटा सा तबका हुक्मरानी करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी 2 दिन पड़े, आपका वोट जहां का भी बना है आप वहां पे चले जाएं और वोट कास्ट करने के लिए जरूर निकलें। चाहे जिस मर्जी पार्टी को दे, चाहे जिस मर्जी इंसान को दें, लेकिन वोट कास्ट लाजमी करें। और आखिर में इस दुआ के साथ कि या अल्लाह इस मुल्क के फैसले इसकी अवाम को करने की तौफीक अता फरमा, अवाम को इतना शऊर दे, इतना पॉलिटिकली अवेयर कर कि वो इस मुल्क के बेहतरीन हुक्मरानों का इंतखाब कर सके। और या अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रख और इसे बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद।